नमस्कार दोस्तों। कल यानी 7 तारीख अक्टूबर का मार्केट बहुत गिर गया था। स्टॉक बेसिस ज़्यादातर गिरा था और हर एक स्टॉक गिरा था जिसका अर्निंग नहीं था। और मेरी एक हर टाइम पे एक ही बात रहता है कि अर्निंग जिसका नहीं है उसका तो गिरना ही है। तो ये फॉलो करना पड़ेगा। अर्निंग अगर है तो अर्निंग वाला जो शेयर वो नहीं गिरेगा, और जो अर्निंग नहीं है उसका शेयर ज़्यादा गिरेगा। तो तभी कल आपने देखा होगा कि जो स्टॉक में अर्निंग नहीं है वो स्टॉक ज़्यादा गिरा था, और जो स्टॉक अर्निंग है वो स्टॉक ज़्यादा नहीं गिरा था। तो ये ध्यान में रखिए, अगर ईपीएस जिसका बढ़ रहा है वो कभी नहीं गिरेगा, और ईपीएस जिसका घटा है पिछले क्वार्टर और उससे आगे की क्वार्टर, उसका शेयर का भाव कल बहुत ज़्यादा गिरा था। और आज भी देखिएगा, हरियाणा के रिज़ल्ट के बाद जब रुझान बीजेपी की तरफ आने लगा, उसी टाइम पे मार्केट ऊपर चला गया था। और ऊपर मार्केट जब गया तभी एक एक शेयर का भाव ऊपर आने लगा है। और कुछ कुछ शेयर तो 10%, 9% भी ऊपर गया। ये तो लगता है कि ऑपरेटर का कमाल है। और ऐसे शॉर्ट टाइम में सोचने की तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टाइम में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहिए, और जिसका अर्निंग है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जिसका अर्निंग नहीं है वो तो एक दिन गिरेगा ही गिरेगा। तो आज मैं 2 शेयर के बारे में बात करूंगा, जो पिछले टाइम में भी मैंने वीडियो बनाया था, बात भी किया था। और वो शेयर का पहला जो है वो है प्रिसीशन कॉन्सेप्ट, जिसका यूनिक बिजनेस मॉडल है, जो एक ट्रैक्टर के लिए, पैसेंजर कमर्शियल व्हीकल के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सैफ्ट बनाता है, और देश में भी और देश के बाहर भी बिजनेस करता है, जिसका कंज्यूमर पी रेशियो ज़्यादा नहीं है, और उसका वैल्यूएशन थोड़ा हाई है। लेकिन वैल्यूएशन जो भी है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, और मार्केट कैप बहुत छोटा है। बहुत छोटा इसका मतलब स्मॉल कैप से भी छोटा है। तो ये शेयर बहुत ज़ोर से अगर गिरता है तो बहुत ज़ोर से भागता भी है। और जब एक स्टॉक हर पोर्टफोलियो में नहीं होता है, वो ही स्टॉक ज़्यादा दौड़ते हैं। इसीलिए आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि शेयर होल्डर पैटर्न कितना है। और शेयर होल्डर पैटर्न अगर जिस कंपनी का ज़्यादा नहीं है, जो घर घर में नहीं है, वो बढ़ेगा और बहुत ज़ोर से बढ़ेगा, क्योंकि उसका बिजनेस मॉडल भी अच्छा है। और इसका भाव पिछले 300 के करीब गया था, और ये 30% की करीब ड्रॉप हुआ था, नीचे घट गया था। और कल भी घटा था 8% के करीब। आज देखिएगा कि ये 9% ऊपर चला आया। और इसका जो कंज्यूमर शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो शेयर होल्डर टोटल 52,000 के करीब है। और इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा लोगों के पास नहीं है। और ये सेल बढ़ाया है 4.42%, जो अच्छी माना जाता है। और एक शेयर जो है बहुत अच्छा, इसके पहले भी मैं, और वो है गारवायर हाईटेक फिल्म, जो थीन फिल्म बनाता है। और इसका नया एक बाज़ार में
आया है। इसका एक नई थीन फिल्म बाज़ार में लाई है और वो है टाइटेनियम पेंट प्रोटेक्टर फिल्म, जो लाइफ टाइम वारंटी, ये कंपनी लोग बोलते हैं कि ये लाइफ टाइम वारंटी है इसके ऊपर। और ये फिल्म अगर किसी कांच में लगेंगी तो वो और भी शानदार होता है। और थीन फिल्म हर कार के, हर बड़े बड़े बिल्डिंग के बहुत जगह पे ये लगता है और ये एक यूनिक बिजनेस मॉडल है। और ये गारवार हाईटेक फिल्म एक ही साल में 1270 से 4000 तक गया था। और इसका पी रेशियो बहुत अच्छा है, 34.7, जो इसका वैल्यूएशन से बहुत अच्छा जगह पे है। और इसका जो शेयर होल्डर है वो उससे भी ज़्यादा अच्छा देखने लायक है, 42,000 के करीब है। और इसका जो बिजनेस मॉडल है, देश विदेश बहुत सारे देश में ये गारवार हाईटेक फिल्म बिजनेस करता है। और आप लोग को मैंने जो ये दोनों शेयर के बारे में आज एनालिसिस किया है, आप अपने तरफ से भी एनालिसिस कीजिएगा। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई किसी को मैंने कुछ रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। हाँ, मैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मैं बोलता हूँ कि अगर इन्वेस्ट करना है तो लॉन्ग टर्म में करना है। और जिस पोर्टफोलियो में इसी तरह का शेयर होंगे वो पोर्टफोलियो अच्छा होगा। और मेरा इस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।